हेलो वांगशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप नए आए हैं और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। विंग वापस आ गया है। जैसे ही लेंस चैन सुन लेता है तो पूरा कमरा शांत हो जाता है। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर चली आती है। सूरज की रोशनी से वांग जी के जिस्म के ऊपर सभी खरोंचें साफ साफ नजर आनी शुरू हो जाती है और कुछ खरोंचें जो कि वांग जी की पुरानी खरोंचें थी वो भी अब साफ नजर आने लगती है। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी जो लेंस चैन है वो वांग जी से कहता है, पर अभी लेंस चैन कह ही रहा था तभी उसकी बात को काटते हुए कमरे के अंदर कोई चला आता है। वो कोई और नहीं बल्कि जिंगलिंग और लैन जिंग होता है। कमरे के अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो दोनों लॉर्ड ड्रैगन किंग और मास्टर से माफ़ी मांगते हैं। फिर वो अचानक कहते हैं, लेकिन लैन युवान, ये कहते ही वो दोनों रुक जाते हैं। लैन युवान का नाम सुनते ही दोनों ड्रैगन यानी कि वांग जी और लेंस चैन वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। तभी लेंस चैन पैनिक होकर कहता है, क्या हुआ लैन युवान को? तो जवाब में लैन जिंग ये कहता है, हमें नहीं पता मास्टर। उसकी आंखों का रंग बदल गया और उसके बाद फिर उसने दर्द में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बात सुनने के बाद लेंस चैन शॉक हो जाता है, लेकिन वांग जी को पता था कि अचानक से लैन युवान को इतना दर्द क्यों शुरू हो गया। फिर लेंस चैन उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम भी आ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद लैन जिंग और जिंगलिंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो लेंस चैन होता है वो वांग जी से कहता है, ये अभी लेंस चैन कह ही रहा था उसकी बात को दोबारा काटते हुए वांग जी कहता है, उसकी जो बॉडी है वो उसकी पावर को अपने अंदर खींच रही है, उसकी फॉक्स पावर को। ये कहने के बाद जो वांग जी है वो गहरी सांस लेता है। फिर वो दोबारा कहता है, क्योंकि फॉक्स गॉड मेरा मेट वो वापस आ चुका है। अब हमें दूसरी ओर का किंगडम जियांग किंगडम दिखाते हैं। जियांग फेमियान जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा है वो धीरे धीरे हल्के कदमों से एक सीक्रेट दरवाजे से कमरे के अंदर चले आते हैं। जैसे ही कमरे के अंदर आने के बाद वो अपनी बीवी का चेहरा देखते हैं। उस वक्त मैडम यू बेहोशी थी। बीवी का चेहरा देखने के बाद उसकी होंठों पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी अचानक से वो औरत सामने आ जाती है जो जंगल में जियांग के साथ गई थी। सामने आने के बाद वो सबसे पहले अपना सर झुकाती है। तभी जो जियांग है वो उस औरत से कहता है, आपकी वजह से आज मेरे बच्चे और मेरी बीवी दोनों सुरक्षित है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंग के मुंह से बात सुनने के बाद वो औरत किंग से कहती है, ये तो मेरा काम है किंग, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग फेमियान अपनी बीवी के नज़दीक चला आता है। फिर उसके माथे को चूमता है। जैसे ही वो अपनी बीवी के माथे को चूमता है तो मैडम यू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलने के बाद मैडम यू सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखती है और उसके बाद अपने नए बच्चे का चेहरा देखती है। ये देखकर मैडम यू की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। फिर जियांग अपनी पत्नी से कहता है, प्लीज़ रो मत यू, देखो हमारा बच्चा ये ओमेगा बॉय है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत से तोहफे के लिए यू। जियांग अपने होंठों पे स्माइल लाकर कहता है। तो मैडम यू जवाब में अपने पति से कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो लगा था कि हमने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन शुक्र है मून गॉडेस का कि उसने हमारे बच्चे को बचा लिया। ये कहते हुए मैडम यू के होंठों पे स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही वो अपने बच्चे का चेहरा देखती है और अपने बच्चे की खूबसूरत सी बड़ी सिल्वर आंखें देखती है जो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी, अपने बच्चे की आंखें देखकर मैडम यू का दिल पिघल जाता है। फिर वो कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए मैडम यू के होंठों पे एक मुस्कान सी आ जाती है और जवाब में जियांग कहते हैं, हाँ ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी अचानक से मैडम यू को अजीब सा महसूस होता है। जैसे ही मैडम यू ये रियलाइज़ करती है कि अजीब सा क्या है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो अपने पति से कहती है, सुनिए
हमारे बच्चे की खुशबू, अभी वो कह ही रही थी। तभी जियांग उसकी बात को काटते हुए कहता है, ये ड्रैगन नहीं है। तो जवाब में मैडम यू कहती है, हाँ पर कैसे? तो जवाब में जियांग कहता है, क्योंकि ये फॉक्स है। ये बात सुनते ही मैडम यू के चेहरे पर कंफ्यूजन छा जाती है। तो जियांग दोबारा मैडम यू से कहता है, कोई बात नहीं है यू, लेकिन फिर भी ये हमारा बच्चा है, इसने हमसे जन्म लिया है। हम लोग कितने खुशकिस्मत है, क्योंकि हमारा जो सिंबल है वो शांति और मदद का है, और इस बच्चे का जो सिंबल है वो खूबसूरती और प्यार का है। हम दोनों के सिंबल को मिलाकर हमारा जो किंगडम है अब वो और ज़्यादा प्योर और पावरफुल हो चुका है। ये कहते हुए जियांग के चेहरे पे स्माइल होती है और वो ये काफ़ी प्राउडली कहता है। तो जवाब में मैडम यू जियांग से कहती है, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन आसपास कितने सारे लोग हैं जो नाइन टेल फॉक्स को ढूंढ रहे हैं, वो भी काफ़ी सालों से। अगर किसी को भी हमारे बच्चे के बारे में पता चला और उन्होंने हमारे बच्चे को कुछ कर दिया तो। मैडम यू के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही थी। और तभी अचानक से वो दोनों कपल दरवाजे से आते हुए एक आवाज़ को सुनते हैं। वो आवाज़ 6 साल की जियांग की होती है, जो कि एक ओमेगा है। कमरे के अंदर आते हुए वो कहता है, इतनी ताकत किसमें है कि मेरे छोटे से भाई को परेशान करे? हाँ, जियांग ये गुस्से में कहता है। और उसके साथ 9 साल की अल्फा यानली होती है। यानली अपनी सॉफ्ट आवाज़ में अपने भाई से कहती है, आशियन चैंग शांत हो जाओ। जैसे ही जियांग और मैडम यू अपने दोनों बच्चों को कमरे के अंदर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद यानली अपनी माँ की तरफ चली जाती है और अपने नए भाई को अपनी गोद में लेती है और उसे चेक करती है। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा महसूस करता है कि यानली ने उसे छुआ तो वो छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यानली का नज़दीक आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखकर जियांग भी अपने भाई की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अपने भाई का चेहरा देखता है तो वो अपनी बहन से कहता है, देखो देखो जीजी, ये कितना खूबसूरत है। ये कहते हुए जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तो जवाब में यानली कहती है, हाँ ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जियांग अपने पिता से कहता है, पिताजी हमारे भाई का क्या नाम है? ये बात सुनने के बाद जियांग, फेमियान और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर जो जियांग है वो अपने बच्चों से कहता है, जियांग वूजियन, हमारा वूजियन। ये कहते हुए जियांग फेमियान के चेहरे पर एक स्माइल होती है। भाई का नाम सुनने के बाद जियांग चैन अपने भाई से कहता है, मैं वादा करता हूँ मेरे छोटे से भाई, मैं तुम्हें हर एक चीज़ से सुरक्षित रखूँगा। जियांग की बात सुनने के बाद जियांग, फेमियान, मैडम यू और यानली वो तीनों भी एक साथ कहते हैं, हम सभी इसका ख्याल रखेंगे। ये कहने के बाद जो जियांग होता है वो अपने भाई को अपनी गोद में लेना चाहता है, लेकिन जो वूजियन है वो जियांग को टोटली इग्नोर कर देता है। ये देखकर जियांग जो है वो पाउट करता है, लेकिन तभी यानली उस छोटे से बच्चे को जियांग की गोद में डाल देती है। ये देखकर जियांग का जो चेहरा है वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर वो अपने भाई को किस करता है। तभी अचानक से जियांग महसूस करता है कि उसके कपड़े गीले हो गए। फिर वो कहता है, अरे मून गॉडनेस, ये कितना शैतान है, देखो ना इस छोटे से बच्चे ने मेरी गोद में सुसु कर दिया। जियांग ये पाउट होकर कहता है। और तभी जो वूजिन है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने भाई का एक्सप्रेशन देखता है और ये देखकर सभी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अब हमें गुसो किंगडम दिखाते हैं। लैन सिचैन और वांग जी वो दोनों डॉक्टर वैन चाओ के कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वांग जी और लैन सिचैन को कमरे के अंदर आते हुए वैन चाओ देख लेती है तो वो अपना सर झुकाती है। वैन चाओ जो कि एक ओमेगा है। तभी जो वांग जी है वो अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, इस वक्त वो कहाँ पर है? तो वैन चाओ जवाब में कहती है, आप मेरे साथ आइए लॉर्ड। वांग जी और लैन सिचैन जैसे ही एक सीक्रेट कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां पर लैन किरण और बाकी एल्डर्स लैन युवान को ट्रीट कर रहे होते हैं। वांग जी अंदर जाने के बाद अपने चाचा को इग्नोर कर देता है और सीधे अपनी गोद लिए हुए बेटे के पास चला जाता है और उसका सर अपनी गोद में रखता है। तभी लैन किरण अपनी सीरियस आवाज़ में वांग जी से कहता है, वांग जी। वांग जी का नाम सुनते ही लैन सिचैन और वांग जी दोनों अपने अंकल की तरफ देखते हैं।
तभी लैंग किरण कहता है, वांग युवान की जो पावर है अब वो जाग चुकी है। ये कहने के बाद लैंग किरण का जो चेहरा था उस पे साफ तौर पे पछतावा नज़र आ रहा था। फिर वो दोबारा कहता है, इसका मतलब है फॉक्स गॉड, उसका पूर्ण जन्म हो चुका है। ये कहते हुए लैंग किरण गहरी सांस लेता है। वांग जी कुछ नहीं कहता, एक अल्फाज भी नहीं। वो चुपचाप अपने बेटे के पास चला जाता है और फिर उसकी पल्स को चेक करता है। उसके बाद फिर वो अपनी पावर को अपने बेटे की जिस्म के अंदर ट्रांसफ़र करता है। 10 मिनट तक वांग जी अपने बेटे को अपनी पावर दे रहा था और तभी अचानक से काला धुआं प्रकट होता है और वो लैन युआन की बॉडी के आसपास चक्कर मारना शुरू कर देता है और लैन युआन का जो जिस्म इंसानों का था वो बदल कर काले फॉक्स में बदल जाता है। लेकिन लैन युआन 9 टेल फॉक्स नहीं होता, वो तो बस 1 टेल फॉक्स ही होता है। फिर वांग जी जो है वो लैन युआन का जो चेहरा है उसे कैरिंग करना शुरू कर देता है और तभी जो फॉक्स है वो अपनी आंखें खोलता है। फॉक्स की आंखें पर्पल कलर की हो चुकी थी। तभी वांग जी अपने बेटे से कहता है, कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, अब सब ठीक हो गया है। वांग जी अपने बेटे से ये सॉफ्ट आवाज़ में कहता है। जैसे ही वो फॉक्स वांग जी की बात सुनता है तो वो अपनी आंखें बंद करता है। 2 मिनट के बाद फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर इंसान बन जाता है और फिर वो अपने पिता की तरफ कंफ्यूज होकर देखता है। जैसे ही वो अपने पिता की तरफ देखता है फिर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी। लैन युआन अभी कह ही रहा था, तभी जो लैन सिचैन है वो उसकी बात को काटते हुए उसे कहता है, लैन युआन अभी तुम बस आराम करो। जैसे ही लैन युआन ये बात सुनता है तभी वैनचाव लैन युआन के नज़दीक चली आती है और फिर उसे चेक करती है। लेकिन जो वांग जी होता है वो अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, लेकिन मुझे बात करनी है। जैसे ही वांग जी ये कहता है सभी का जो अटेंशन है वो वांग जी की तरफ चला जाता है और सभी उस रूम से चुपचाप चले जाते हैं। अब हमें रॉयल असेंबली हॉल दिखाते हैं। लैन सिचैन, लैन किरण और सभी ट्रस्टेबल एल्डर्स वहाँ पर थे। तभी अचानक से वांग जी असेंबली में आता है। वांग जी के आते हुए सभी का जो अटेंशन है वो उनके लॉर्ड ड्रैगन किंग पर चला जाता है। वांग जी को आते हुए देखकर सभी अपना सर झुकाते हैं। वांग जी का जो चेहरा है वह आज पूरी तरह से डिफरेंट है और कुछ लोगों को पता है कि ये क्यों है। जैसे ही वांग जी हॉल के अंदर चला आता है तो वो सीधे जाकर अपनी सिंहासन पे बैठ जाता है। सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में बोलना शुरू करता है। फिर वांग जी कहता है, तुम लोगों की क्वीन आ चुकी है। वांग जी ये काफ़ी सीरियस और कोल्ड वॉइस में कहता है। फिर वो कहता है, तुम सभी मेरे ट्रस्टेबल और पावरफुल ड्रैगन्स हो। मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ कि तुम लोग जाओ और अपनी महारानी को ढूंढ कर मेरे पास लाओ, लेकिन ख्याल रखना 18 साल होने से पहले उसे ढूंढ के लाओ, वरना तुम लोग जानते हो कि पहले पास्ट में मैंने क्या किया था। वांग जी की आखिरी लाइन सुनते ही सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आ जाता है कि पहले क्या हुआ था। तो सभी डर के मारे अपना सर हाँ में मिलाते हैं। ये बात सुनने के बाद वांग जी असेंबली हॉल से निकलता है बिना एक भी अल्फाज बोले। अपने भतीजे का ऐसा बिहेवियर देखकर लैन किरण को और ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है, क्योंकि लैन किरण ही इन सब चीज़ों का रीज़न था। तभी लैन सिचैन ये नोटिस करता है। फिर वो अपने अंकल से कहता है, चाचा जी कोई बात नहीं है, हर एक को धोखा हुआ था, आप भी उनमें से एक थे। लैन सिचैन ये अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है। तभी जो लैन किरण है वो जवाब में अपने भतीजे से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन सबका होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी गलती कम हो जाए। लैन किरण ये अपनी गिल्टी वॉइस में कहता है। अब हमें फॉक्स वैली दिखाते हैं। एक बुजुर्ग औरत एक कब्र के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे वो जो औरत है वो चेंज होकर एक जवान औरत में बदल जाती है। उस औरत का नाम कांसिन सारिन, जिसकी उम्र 2000 साल पुरानी है, जो कि 9 टेल फॉक्स है। वो औरत उस कब्र की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारा इस दुनिया में दोबारा स्वागत करती हूँ मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारी दादी माँ
तुम्हारे साथ है और वो अब अकेला महसूस नहीं करेगी मेरे बच्चे। ये कहने के बाद उस औरत की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। अब हमें रेड ड्रैगन किंगडम दिखाते हैं। एक आदमी को चेन के साथ बांध दिया गया है अंधेरे कमरे में। उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है और अचानक से काला धुआं उसकी बॉडी के आसपास मंडराता है और वो दर्द में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। कुछ मिनट्स के बाद उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक फॉक्स में बदल जाती है। वो 9 टेल वाला फॉक्स नहीं है, लेकिन उसके माथे के ऊपर एक निशान है जो कि चमकना शुरू हो जाता है और तभी वो जो फॉक्स है वो अपने आप को छुड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। फिर वो और ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं। तभी अचानक से जो चेन से वो बंधा हुआ था वो चेन अपने आप ही खुल जाती है। उसके बाद फिर वो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो जंगल की तरफ भाग ही रहा होता है, तभी वो अचानक से बांसुरी की आवाज़ सुनता है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और तभी अचानक से उसके सामने एक शख्स आ जाता है। वो शख्स उस फॉक्स से कहता है, तुम्हें क्या लगा था, क्या सोचा था अल्फा फॉक्स कि तुम मुझसे रेड ड्रैगन किंग वैन रोहान से भाग सकते हो? ये कहते हुए वैन रोहान ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और तभी अचानक वैन चाओ भी अपनी डेमॉन आर्मी लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद जो वैन रोहान है वो कहता है, यहाँ आ जाओ, और तभी अचानक से वैन रोहान के सामने एक काला पत्थर प्रकट हो जाता है और तभी काला धुआं उस फॉक्स के आसपास आ जाता है। वो फॉक्स दर्द में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। कुछ सेकंड्स के बाद फिर वो फॉक्स ट्रांसफॉर्म होकर इंसान बन जाता है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होकर इंसान बन जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तभी वैन चाओ अपने पिताजी से कहता है, पिताजी रुक जाइए वरना आप इसकी जान लोगे। ये बात सुनते ही वैन रोहान जो है वो अपनी होश में आता है और वो रुक जाता है। फिर वो कहता है, अभी नहीं, अभी नहीं। ये कहते हुए वैन रोहान अपनी होंठों पर स्माइल लाता है। फिर वो दोबारा कहता है, तुम मेरा एक हथियार हो ब्लैक फॉक्स, और ये सही वक्त नहीं है तुम्हारे मरने का सुयांग। ये बात कहने के बाद वैन रोहान ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। अपना नाम सुनते ही जो सुयांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और फिर वो अपने मन में ही सोचता और कहता है, वो वापस आ गया, मैं यहाँ हूँ मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया है। ये कहने के बाद सुयांग के होंठों पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है।